हाय फ्रेंड, आइए आज सीखते हैं कि एलईडी बल्ब को रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम दो तरीके आपको बताएंगे। एक जो सबसे नया और सीक्रेट तरीका है वो क्या है, पेंसिल। पेंसिल का यूज करके भी आप एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। और जो दूसरा एक तरीका है जो सबसे टिकाऊ और सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है कि सोल्डर आयरन के थ्रू आप सोल्डिंग करके भी एलईडी बल्ब को परमानेंट रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूरा आपको बताएंगे कि एलईडी बल्ब को कैसे खोलना है, कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एलईडी, इस टाइप का एलईडी आपको देखने को मिलता है। आपके घर में सेवन 7 वाट, 9 वाट या इससे ऊपर के भी 12 वाट, 16 वाट, यानी अपने यूज के अकॉर्डिंग जो भी आप यूज करते हो। लगभग सबका डिजाइन इसी तरह रहता है। ठीक है, बस उसमें जो एलईडी का काउंट होता है, अगर 7 वाट है तो उसमें आपको जो छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगे होते हैं उसमें उसकी जो काउंट होगी वो क्या होगी, 7 होगी। ऐसे करके 7 होगी। जो 9 वाट होता है उसमें 9 होता है, जो 12 वाट होता है उसमें 12 होता है। ठीक है, वो प्रकाश ज़्यादा देता है। जाहिर सी बात है, जिसमें एलईडी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रकाश देगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का एलईडी आपको देखने को मिलेगा। इसको खोलने के लिए सबसे पहले एलईडी का ये वाला हिस्सा आपको अपने एक हाथ में पकड़ना होता है और ये वाला हिस्सा दूसरे हाथ में पकड़ना होता है। और ये वाला हिस्सा को पकड़ के आपको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये जो घड़ी होती है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होता है जो सीधा चलता है और एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होता है जो उल्टा होता है। तो यानी उल्टे दिशा में इसको क्या करना है, आपको इस वाले ग्लास का जो उसका सिरा होता है उसको पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे वैसे क्या होगा, वो खुल जाएगा। बहुत सारे एलईडी ऐसे होते हैं जिसमें सिलिकॉन लगा होता है, यहाँ पे वाइट वाइट आप देखोगे उसके अंदर। तो उसमें थोड़ा सा आपको स्क्रू ड्राइवर की भी आवश्यकता पड़ सकती है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं खुलता है तब। ठीक है, अब मैक्सिमम जो एलईडी होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तो वो उसका ये जो ऊपर का ये जो ढक्कन है वो क्या होगा, आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जैसे ही खुलेगा उसके बाद आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। अंदर इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। प्लेट के ऊपर ही एलईडी का जो बेसमेंट होता है एलईडी बल्ब का वो फिट होता है और अंदर से उस पे 2 वायर प्लस और माइनस के आकर के चिपके होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक होल्डर ले लेना है। ठीक है, ये जो होल्डर इसमें दिख रहा है, और होल्डर में इस बल्ब को लगा करके और स्विच ऑन करके आपको चेक करना है कि इसमें एलईडी सारी ब्लिंक हो रही होंगी, हल्की हल्की ब्लिंक हो रही होंगी। आपको सारे एलईडी हल्की हल्की ब्लिंक होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो एक जो फर्स्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि एक आपको वायर ले लेना है। देखिए, मैं इस फिगर पे आपको बताता हूँ, ये उसके अंदर का ही एलईडी है। एक आपको वायर ले लेना है। वायर को आपको इस टाइप से क्या कर लेना है, मोड़ लेना है। इस टाइप से मोड़ करके उसका ये जो दोनों सिरा है इसको इस टाइप से बना लेना है। और इन दोनों सिरे को, एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पे, ठीक है, इसको आपस में शॉर्ट करना है। ठीक है, बारी बारी से ध्यान रखें कि ये जो आपका होल्डर है उसमें लगा रहेगा और सप्लाई ऑन रहेगी। ठीक है, बारी बारी से इस पे क्या करना है, आपको टच करना है। इन दोनों पे बारी बारी से आपको, इस एलईडी पे टच किए, इस पे भी नहीं जला, इसको छोड़ देंगे। इस वाले एलईडी पे टच करेंगे, इस पे भी नहीं जला, इसको छोड़ देंगे। इस वाले एलईडी पे टच करेंगे, इस पे भी नहीं जला, छोड़ देंगे। इस वाले एलईडी पे टच करेंगे, इस वाले एलईडी पे टच करते ही ये पूरा ब्लिंक होने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, वो एलईडी यही वाली नहीं हो सकती है, वो एलईडी यही नहीं हो सकती है। इन
और 6 एलईडी में से कोई भी एलईडी हो सकती है, यानी जो एलईडी आपका फ्यूज हुआ रहेगा या जो ख़राब हुआ रहेगा उस पे जैसे ही वायर को आप शॉर्ट करोगे वैसे ही ये क्या होगा, जल उठेगा। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट मेथड ये हो गया वायर के थ्रू आपको चेक करने का। जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो विजुअली तरीका होता है। विजुअल जैसे आप आँखों से देख के ही आप पहचान जाओगे कि ये इसमें से एलईडी कौन सी फ्यूज है। ठीक है, जो दूसरा तरीका होगा उसमें से आप आँखों से देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें से फ्यूज कौन सा है। उसका सबसे सीक्रेट जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस एलईडी में आपको बहुत ध्यान से देखना है। इस एलईडी में बीच में ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं, किसी भी एलईडी के बीच में कहीं ना कहीं आपको ब्लैक डॉट दिखेगा। ठीक है, इस एलईडी में आपको क्या है, ब्लैक डॉट दिखेगा। ब्लैक, इस टाइप में ब्लैक डॉट दिखेगा। जैसे मैं ये ब्लैक डॉट आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप का एलईडी में ब्लैक डॉट दिखेगा। ठीक है, जिस एलईडी में इस टाइप का ब्लैक डॉट आपको दिखा, इसका मतलब क्या है, वही एलईडी आपकी फ्यूज है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया आपको पहचानने का। ठीक है, अब देखिए पहचान तो गए आपकी ये एलईडी फ्यूज है। अब इसको रिपेयर कैसे करना है, इसके भी दो तरीके हैं। रिपेयर करने के भी दो तरीके हैं। एक जो पहला और सबसे टिकाऊ जो तरीका है वो क्या है, सोल्डर आयरन के थ्रू सोल्डरिंग करके, सोल्डर आयरन के थ्रू सोल्डरिंग करके। और जो दूसरा सबसे लेटेस्ट अभी ट्रेंडिंग में जो तरीका चल रहा है वो पेंसिल का यूज करके, लेकिन जो पेंसिल का यूज करके जो आप इसको रिपेयर करोगे वो टिकाऊ नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक नया ट्रेंडिंग चल रहा है कि पेंसिल से भी आप रिपेयरिंग कर सकते हो। लेकिन जो सबसे टिकाऊ तरीका है वो क्या है, आयरन के थ्रू ही है। मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा एलईडी क्या है, ख़राब है। ठीक है, तो इस एलईडी को आपको स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको तोड़ देना है। ठीक है, इस एलईडी को स्क्रू ड्राइवर के थ्रू आपको क्या करना है, तोड़ देना है। और तोड़ करके इस पे क्या करना है, पहला तरीका बता रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन वाला, जो सबसे टिकाऊ तरीका है। जैसे ही आप तोड़ोगे वहाँ पे नीचे आपको इस टाइप का दो बेसमेंट दिखेगा। इस टाइप का एक बड़ा और एक छोटा, इस टाइप का दो बेसमेंट दिखेगा। इसी पे एलईडी ये पीली वाली सेट रहती है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका नीचे दिखने लगेगा। ये जो चमकता हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ऐसा नीचे आपको जैसे ये पीली वाली एलईडी आप फोड़ दोगे वैसे दिखने लगेगा। तो इस पर क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन के थ्रू इस पर क्या करना है, जो भी रांगा होता है उस रांगे को इस पे क्या करना है, गला करके इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। यानी इस एलईडी को, ये जो दोनों चमकीला वाला पार्ट दिख रहा है उस पे रंगे को उस पे गला करके इस पे क्या कर देना है, आपको शॉर्ट कर देना है। जैसे ही शॉर्ट पिघल के रंगा इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, वैसे आपको रंगे को क्या करना है, हटा लेना है। और उसके बाद फिर इसको जब आप होल्डर में लगा करके जैसे ही सप्लाई ऑन करोगे वो क्या होगा, बल्ब आपका जलने लगेगा और सही हो जाएगा। ठीक है, 98% जो प्रॉब्लम होती है एलईडी में, जो फॉल्ट होता है वो एलईडी बल्ब ये पीली वाली ही फ्यूज होती है। जो 2% जो प्रॉब्लम होता है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो 2% प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया जो सोल्डरिंग आयरन के थ्रू आपको सोल्डरिंग कर देना है। और सोल्डरिंग करके आप उसको चेक करेंगे, ये आपकी एलईडी चकाचक जलने लगेगी। और ये सबसे बेस्ट और सबसे टिकाऊ तरीका है। ठीक है, चूँकि ये सबके पास उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको दुकान पे लेकर के जाना पड़ता है। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है पेंसिल के थ्रू, जो कि सबसे इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, पेंसिल से कैसे जलाएं एलईडी बल्ब बनाएं, रिपेयर करें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, पेंसिल वाले तरीके में उसमें भी सबसे पहले आपको इस एलईडी को फोड़ देना है। ठीक है, इसको स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको ऊपर से थोड़ा सा आप ऐसे पुश करोगे, ये उखड़ जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद से इसमें भी आपको इस टाइप का नीचे बेसमेंट दिखेगा, एक छोटा एक बड़ा, जो ये चमकीला वाला भाग है। इस पे क्या करना है, पेंसिल को लेकर के इस पे कंटिन्यू इन दोनों पार्ट पे क्या करना है, ऐसे ऐसे रगड़ते जाना है, ऐसे ऐसे रगड़ते जाना है। तो पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट आपको पता है कि विद्युत का क्या होता है, वो सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जैसे जैसे इस पे आप घसीटते जाओगे, घिसते जाओगे, वैसे वैसे ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एलईडी बल्ब जलने लगेगा। लेकिन ये ग्रेफाइट क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये ठोस है, दरदरा है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक इस पे लगा रहेगा। जैसे ही वो हटा वैसे ही आपकी एलईडी बल्ब फिर ख़राब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो दो तरीका है, इन दोनों तरीक़ों से आप एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं जो 2% फॉल्ट होते हैं, 98% तो ये एलईडी का हो गया, जो 2% फॉल्ट होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो 2% फॉल्ट होता है, सॉरी, जो जो 2% फॉल्ट होता है वो फॉल्ट होता है इसमें का जो कैपेसिटर होता है, आईसी होती है, रजिस्टर होता है, ठीक है, और ये चार्जिंग कैपेसिटर होता है, सॉरी, ये चार्जिंग कैपेसिटर होता है। ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो क्या होता है, ये आपका रजिस्टर, ये जो आपका रजिस्टर है ना, रजिस्टेंस, जिसको आप रजिस्टेंस बोलते हो, ये या तो फट जाता है, ठीक है, इस पर आपको विजिबली दिख जाएगा ये फटा हुआ, या ये ख़राब हो जाता है। तो इसको मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी लगा करके, कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। मल्टीमीटर का दोनों पॉइंट इस पे लगा करके इसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो कि कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उससे आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब होता है वो ये रजिस्टेंस ही ख़राब होता है। तो ये जो 3-4 इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं ये बहुत कम ख़राब होते हैं। मैक्सिमम जो ख़राब होता है वो एलईडी बल्ब ही फ्यूज होता है। ठीक है। और इसीलिए एलईडी बल्ब अपना काम करना बंद कर देता है, नहीं जलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एलईडी बल्ब ख़राब होने से हमारा पूरा बल्ब क्यों बंद हो जाता है। तो देखिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो एलईडी बल्ब में जो उसका प्लेट होता है उसमें जितने भी बल्ब होते हैं, ये मान के चलिए ये 4-5 बल्ब हैं। ठीक है। ये पांचों बल्ब जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इस टाइप के सीरीज में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में इस टाइप के कनेक्ट होते हैं, इस टाइप से। तो इसमें से अगर कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया, मान के चलिए ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, तो करंट इधर से जा रही है, इधर से करंट जा रही है, वो करंट जाके यहीं पे रुक जाती है, इसके आगे वो जा ही नहीं पाती है, जिससे उसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है और इस वजह से वो एलईडी नहीं जलता है। अब इसको आपने फोड़ करके जैसे ही इसको शॉर्ट कर दिया, यानी विद्युत धारा फिर यहाँ से आगे बढ़ने लगी और एलईडी बल्ब जलने लगती है। तो ये उसका टेक्निकल रीज़न होता है कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा, आपका एलईडी बल्ब जलना बंद हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने वीडियो फ्रेंड को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।